हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 10। तो क्या है अध्याय 10 यस ब्लॉक के तत्व। यस ब्लॉक के तत्व ये है यूनिट में जाते हैं। इसमें क्षार धातुएं व क्षारीय मृदा धातुएं। तो पूरी यूनिट है यस ब्लॉक के तत्व, जिसमें क्या पढ़ना है क्षार धातुएं व क्षारीय मृदा धातुएं। तो इसका पहला पार्ट आता है क्षार धातुएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्षार धातु। तो क्षार धातुओं की आवर्त सारणी में स्थित क्या है। आवर्त सारणी में क्षार धातुओं का स्थित या स्थान क्या है। तो आवर्त सारणी में जो क्षार धातुओं को है वो वर्ग फर्स्ट ए में रखा गया है, क्योंकि आवर्त सारणी जो है इस प्रकार की ये वाली आवर्त सारणी। तो इसमें क्या है सबसे पहले इन्हीं को रखा गया है। ये क्या है फर्स्ट ए में यस ब्लॉक के ये होते हैं सेकंड ए। तो ये पूरा कहलाता है यस ब्लॉक। क्या कहलाता है यस ब्लॉक कहलाता है। तो जो फर्स्ट ए है या भाग ये फर्स्ट ए में इनको रखा गया है। आवर्त सारणी के पहले कॉलम में इनको रखा गया है, यानी वर्ग फर्स्ट ए। तो आवर्त सारणी में क्षार धातुओं को वर्ग फर्स्ट ए में रखा गया है। इसमें निम्न तत्व या छह तत्व है। तो आवर्त सारणी में क्षार धातुओं का स्थान, तो आवर्त सारणी में क्षार धातुओं को वर्ग फर्स्ट ए में रखा गया है। इसमें छह तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम और फ्रेंशियम। अब जाते हैं इनके लक्षण में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनके वायु कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n_s1 होता है। n होती मुख्य क्वांटम संख्या और s1 होता है। तो क्या है इसके वायु कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है n_s1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना तो 3li तो 1s2 2s1 यानी क्या है n बराबर 2 है 2s1। 11 का 1s2 2s2 2p6 3s1। 19 का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 37 रुबिडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और क्या है 5s1। देखो तुम्हारा इसमें है 37 का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। 55 सीरियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। अगला फ्रेंशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d10 तो 3d10 4s2 4p6 4d10 4m 14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 और क्या है 7s1। यानी सबके वायु कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है s1 है। n_s1 होता है लिखा है n_s1 होता है। तो केवल क्या है क्वांटम संख्या चेंज होती है, बाकी क्या है सब में s1 होता है। नंबर 2 लक्षण आता है प्रमाण त्रिज्याएं। तो प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती हैं जो क्षार धातुओं की प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती हैं बड़ी होती है, क्योंकि आवर्त सारणी जो है इसमें प्रमाण त्रिज्याएं क्या हैं बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होती है घटती है। इधर से इधर प्रमाण त्रिज्या क्या होती है घटती है। तो इनकी प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती हैं अधिक होती है, उससे कम है उससे कम है। तो क्या है इनकी प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती हैं क्योंकि इनको कहां रखा गया है हस्ते में। तो प्रमाण त्रिज्या में क्या लिखना है इनकी प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती हैं बड़ी होती हैं। इनकी प्रमाण त्रिज्याएं अधिक होती हैं अधिक होती हैं। जो ऊपर से अगर ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो क्या होती है बढ़ती है, तथा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। ऊपर से या वर्ग में ऊपर से नीचे तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है बढ़ती है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है कि और जाने पर बढ़ती है। तो इनकी प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती हैं अधिक होती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती हैं। तो क्या है इसमें रखा गया इनको फर्स्ट में रखा गया है। कहां रखा गया है फर्स्ट में रखा गया है। तो क्या है तो फर्स्ट ए वर्ग क्या है फर्स्ट ए। तो ऊपर से क्या है li यानी के आर बी सी एस। तो ऊपर से बढ़ेगा कैसे इस प्रकार
ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या हो रही हैं, ऊपर से नीचे की जाने पर बढ़ रही हैं। अब क्या है आयनिक विभव, तो इनका आयनिक विभव कम होता है। क्या होता है, इनका आयनिक विभव क्या होता है, कम होता है। क्या लिखना है, इनका आयनिक विभव कम होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से जब नीचे की जाने पर तो क्या होता है, घटता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके विपरीत हो जाएगा वर्ग फट, तो Li Ka Rb हमारे यहाँ सीरियम का हम लिखें तो क्या है, कम होता है। तो कम होता जाता है तो क्या है, ये ज्यादा उससे कम ये, तो क्या है, कम होता जाता। धन विद्युतीय लक्षण, तो धन विद्युतीय लक्षण क्या है कि जो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है, अर्थात ये प्रबल धन विद्युतीय होती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं, अर्थात ये प्रबल धन विद्युतीय होती हैं। अब इनका धन विद्युतीय लक्षण भी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। धन विद्युतीय लक्षण क्या है, बढ़ेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या ले ले, वर्ग फटे, तो इसमें क्या लेना है, ये प्रबल धन विद्युतीय होती है, या ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात ये प्रबल धन विद्युतीय होती है। और ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या है, Li उससे ज्यादा है, ये का धन विद्युतीय लक्षण फिर क्या है, ये है, फिर क्या है, रुबिडियम है, फिर क्या है, सीरियम है। अगला आता संयुक्ता एवं ऑक्सीकरण संख्या, तो इनकी सामान्य संख्या कितनी होती है, इनकी सामान्य संयुक्ता 1 होती है। इनकी सामान्य संयोजकता 1 होती है, और सामान्य ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होती है, +1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। तो इसमें क्या लिखना है, संयुक्ता एवं ऑक्सीकरण, तो क्षार धातुओं की संयुक्ता 1 तथा ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अगला है धातुओं की प्राप्ति, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, क्षार धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, क्यों? तो ये क्या है, क्षार धातुओं की प्राप्ति, तो क्षार धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, क्षार धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये क्या पाई जाती है, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। तो क्षार धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये जलवाष्प एवं अधातुओं के साथ संयोग करके यौगिक बना लेती हैं, इसलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या लिखना, धातुओं की प्राप्ति, तो क्षार धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये जलवाष्प अथवा अधातुओं के साथ संयोग करके यौगिक बना लेते हैं, इसीलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को नमी से क्रिया कर लेता, जल में जलने लगता, जल में सोडियम डालो जलने लगता, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता। तो जैसे सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता। तो प्रमाण विधियां जैसे पुनः देखते हैं बात, इनके प्रमाण विधियां ऐसे होते हैं तथा वन में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। तो क्या है, Li से ज्यादा लेने, फिर Rb, फिर CS। आयनन विभव, इनके आयनन विभव कम होते हैं, प्रमाण विधि के विपरीत होता है, क्योंकि क्या है, प्रमाण विधियां ज्यादा होंगी तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी कम लगेगी, तो इनके आयनन विभव नीचे होते हैं, जो ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं, ये बढ़ते हैं, ये घटते हैं। धन विद्युतीय लक्षण, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो प्रबल धन विद्युतीय होती है। जो धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। संयुक्ता एवं ऑक्सीकरण संख्या, तो इनकी सामान्य संयुक्ता 1, ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। धातुओं की प्राप्ति, क्षार धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये अधातुओं या जलवाष्प से क्रिया करके यौगिक बना लेती है, इसीलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। जैसे सोडियम को अगर क्या है, वायु के संपर्क में और आकर ये क्या है, विघटित होने लगता है, या जल में इसको डालो तो ये जलने लगता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है।